जवाब है जी महाराज। ये बताओ जी चंपा को समझाया वो भाग विधाता मुझे मारेगी कि नहीं? महाराज जी बहुत कोशिश की समझाने का, लेकिन वो नहीं समझ रहा महाराज। नहीं समझ रही है? नहीं। तो जाओ उसको बुला के मेरे सामने ले आओ। ठीक है महाराज जी, मैं भी तुरंत ला रहा हूँ बुला के। जल्दी जाओ। चलो 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 हो जाओ। अब देखो पहले कैसी लग रही थी और अब कैसी लग रही है। अभी भी कुछ बिगड़ा नहीं है। एक बार मुझे भाग विधाता मान जाओ। सिर्फ एक बार मुझे भाग विधाता कह दो, नहीं तो इसका अंजाम बहुत बहुत भयानक होगा। पिताजी आप भी एक बात की जिद कर बैठे हैं और मैं भी अपनी सच की जिद कर बैठी हूँ। पिताजी आप चाहते हैं कि आपका बेटी इन भगवान को पूजा छोड़ के आपको पूजा करे, आपको भागधाता माने। क्यों नहीं? तो पिताजी बड़ी आसान की बात है। आसान की बात? हाँ पिताजी। कौन सी ऐसी बात है जो आसान है? पिताजी आज से और अब से आपको भागधाता कहूँगी, लेकिन पिताजी लेकिन क्या? जानते हैं कि भागधाता कहने से पहले भगवान सबको दो नेत्र दिए हैं। जैसे आपका दो नेत्र है, मेरा भी है। पिताजी आप भी देख रहे हैं और मैं भी देख रही हूँ, इस धरती पर एक मरी हुई चींटी है। वो तो है, ये चींटी मरी हुई है। पिताजी आप उसे जीवित कर देंगे तो आज से आपको भागधाता कहूंगी। मैं उस मरी हुई चींटी को जीवित करने वाला भाग विधाता नहीं। मैं तो अपने ताकत, अपने ताकत, अपने शान के ऊपर भाग विधाता हूँ। जबान संभाल के बात करो, नहीं तो जबान को काट करके बाहर कर दूंगा। चंपा तो मैं तुम्हारा जन्मदाता हूँ, मैं तुम्हारा पिता हूँ। कोई भी बेटा कोई भी बेटी अपने माता पिता के बातों का उल्लंघन नहीं करते हैं। और एक तू ऐसी बेटी है, तू ऐसी बेटी है जो अपने पिता की बात को नहीं मानती है। तो पिताजी इसमें भला आपको उल्लंघन मैं क्या करी? पिताजी मैं आपको पिता कह रही हूँ, आप मुझे पुत्र कह रहे हैं, फिर इसमें उल्लंघन का क्या बात है पिताजी? तो लोग मुझे भाग विधाता मानते हैं, तो तू क्यों नहीं मानती है? लेकिन पिताजी ये आप गलत बात बोल रहे हैं पिताजी। मैं गलत बोल रहा? हाँ पिताजी मैं गलत बोलता हूँ और ये सही बोल रही है। मैं इसको जन्म देने वाला जन्मदाता हूँ, इसका पिता हूँ मैं, और आज ये मुझे समझा रही है। पिताजी अपने दिमाग को अस्थिर करके शांति करके सोचो। अरे तू जब मैं दो बात कर रहा हूं तो तू बीच में बरबार क्यों? क्या तू मुझे क्या कहेगा तू? तुम्हारी तो ऐसी की तैसी मैं कर दूंगा। चंपा हाँ पिताजी, अगर तू मुझे भाग विधाता नहीं मारेगी तो मैं तुझे बबूल के कांटा पे सुलाऊंगा। नहीं पिताजी इतने बड़ी सजा नहीं पिताजी, ऐसा न करे। जुल्मी जाओ नोखेदार बबूल या जिलेबी का कांटा ले आओ। उस कांटा पे चंपा को सुलाऊंगा। चंपा को इसका हाँ उसका तो समय पुड़िए गया है।
हाँ तो जा तुम काटा ले आओ। हाँ बगीचा में जाओ। बगीचा में हाँ मोटा मोटा नोखेदार बड़े बड़े काटा वाला काटा काट के ले आओ। जल्दी जाओ। आगे बारी बारी गई अचनमा के दूसरा आप तो हर रोज कोई देखे आना ही बात चाहूंगे तो हारो जी दीवाना में के चंपा भाग विधाता नहीं मानेगी। आज दाना बेटी हो अरे कम्बट कहीं का तुम मेरे ऊपर काटा को फेंक दिया। तेरा खबरा है बच्चा है छोड़ दो हम जाए पे पता। ओ तुमको काटा चुभने लगा तो तुम मेरे ऊपर फेंक दिया। जी तेरा का लड़की हो मेरे पैर में गर गया। आगे ना तेरा तो बिक लाइक था ना अब इस अब तो मर गो। अब तो मैं यही सोचता हूँ कि चंपा से पहले मैं तुझे तो मर जो तुझे चंपा चंपा से पहले मैं तुझे इसका तो बताओ जब इतना तो अपने आप पसर जाता है तो काटा से तुझे इतना डर होता है तो तू मेरे ऊपर कैसे फेंक दिया। मेरे ऊपर नीचा बगल में हो जरा देख करके कोई भी काम किया कर लड़की चंपा बुखार था एक्शन बताता बता रहे हैं मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। सीधा कर दिया मैं हाँ सीधा कर कर दिया सही करो इसको। ठीक है चंपा देख लो ये काटा को देखो नजर उठा करके। अगर तू मुझे भाग विधाता नहीं मानेगी तो इस काटा पे तुझे सोना पड़ेगा। फैसला तुम्हारे हाथ में है। मुझे भाग विधाता मानेगी या इस काटा पे सोएगी बताओ। पिताजी हाँ जब तक मेरे सांसें लेंगे पिताजी मैं आपको भाग विधाता कभी नहीं कहूंगी। तो भाग विधाता मुझे नहीं कहेगी तो मेरे कानों को ना सुनने की आदत नहीं है। जाओ जाओ उस काटा पे जाकर सो जाओ। भाग विधाता मुझे नहीं मानेगी। मान जाओ भाग विधाता नहीं तो मैं तुझे इसी काटा में तुझे तड़पा के तुझे मरो इसी काटा के अंदर तरफ तरफ करके मरो। चलो चलो
हेलो, चलिए पुरस्कार की दौर मांगे है। हाँ मंत्री भैया, मैं जीवित हूँ। तुम तो सत्य अटी हो, इसलिए तुम जीवित हो। तुम्हारे ऊपर भगवान हरदम सवार रहता है। मंत्री भैया, हाँ, आप नहीं जानते कि मैं भी एक इंद्र भगवान का भक्त हूँ। भला ही पिताजी मुझसे गलत बातों की जिद कर बैठे हैं, लेकिन पिताजी मेरे लिए अच्छे नहीं कर रहे हैं। हाँ, ये तो बात बहुत गलत कर रहा है। चंपा बहन, महाराज जाइए, महाराज जाइए। क्या हो रहा है, क्या समझा रहा है? प्रणाम पिताजी। हो जा। मैं तो सोचा था कि तू मर गई होगी, लेकिन तू अभी तक तू बची हुई है। हाँ पिताजी। बबूल के कांटा तुझे बदन में नहीं चुभा, तुझे दर्द नहीं हुआ? पिताजी, अगर दर्द हुआ है तो अभी भी कुछ बिगड़ा नहीं है। मुझे एक बार मुझे भाग विधाता मान जाओ, मैं दुनिया के सब खुशी तुम्हारे कदमों में लाके रख दूंगा। पिताजी, मुझे नहीं चाहिए वह खुशियाँ, नहीं चाहिए वह प्यार। पिताजी नहीं चाहिए। पिताजी, आपको भाग विधाता कभी नहीं कहूंगी, कभी नहीं कहूंगी। ठीक है, अगर तू मुझे भाग विधाता नहीं मानेगी तो मेरे कानों को भी ना सुनने की आदत नहीं है। जुल्मी, इस नादान लड़की को, बेवकूफ को ले जाओ, जाके कारागार में बंद कर दो, और बंद करके कारागार में दाने दाने पानी के लिए इसे तड़पाओ, ताकि भूख और प्यास से जब ये तड़पेगी तब ये चिल्ला चिल्ला के मुझे जी जी, आपका उपाय है महाराज। ले जाओ इसको। ठीक, हम अभी बंद कर देते हैं। कारागार